हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सेमीकंडक्टर का आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो है पीएन जंक्शन। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पिछला टॉपिक आपके सामने पढ़ा दिया है पूरा बहुत अच्छे तरीके से। ये अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने वीआईपी बोला है, एग्जाम में आएगा, जिसे पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। हम एक रिव्यू करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है पीएन जंक्शन को पढ़ने से पहले। पहली चीज पी को पढ़ो और एन को पढ़ो। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, इधर से ध्यान से देखोगे। ये जो आपके पी टाइप है, पी टाइप का मतलब क्या होता है, ट्राईवैलेंट। और ट्राईवैलेंट का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसका मतलब होल ज्यादा होगा, होल ज्यादा होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को लोगे, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को लेगा तो माइनस बनाएगा। तो मैंने यहां पे देखो ध्यान से, होल होल के ऊपर माइनस बनाया है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पी टाइप होता है, पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं। होल ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप इलेक्ट्रॉन को लोगे, और अगर इलेक्ट्रॉन को लोगे तो माइनस चार्ज आएगा। तो ये होल माइनस होल माइनस होल माइनस। ये जो माइनस आपको दिखा रहा हूं वो क्या है, एल्युमिनियम का माइनस है। आसान है, इधर देखते हैं। एन टाइप में क्या होता था, फास्फोरस। फास्फोरस का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो एन का मतलब निगेटिव। अब खुद सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, दे दोगे। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। हमने डिस्कस किया है इसको, अब आपको पता होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यानी ये आपके फास्फोरस के ऊपर प्लस का चार्ज बनता है, आयन बनता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने क्या लिखा, प्लस लिखा। सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दोगे, यहां पर मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब सबसे ज्यादा, तो आपने पहले से पढ़ रखा है। पी टाइप में कौन ज्यादा होता है, होल ज्यादा होता है, सिंपल। एन टाइप में निगेटिव, इसका मतलब कौन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। फिर कुछ बच्चों को डाउट आना चाहिए, सर ठीक है ये सब बात आपने बता दिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में आपने यहां इलेक्ट्रॉन बनाया है, यहां होल बनाया है, इसका क्या मतलब है। तो मैंने आपसे एक चीज हमेशा बोली थी कि थर्मल एजिटेशन, टीएच का मतलब थर्मल, कि हमारे सेमीकंडक्टर में 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल टेम्परेचर पे हमेशा प्रोसेस होती रहती है। और वो प्रोसेस कौन सी होती है, थर्मल एजिटेशन, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते रहते हैं। तो यानी इसमें होल है तो होल तो क्या हो जाएगा, शामिल, तो यानी इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, होल। यानी आप ये कह सकते हो पी टाइप में होल तो ज्यादा होता ही होता है, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो कहां से आते हैं, थर्मल एजिटेशन से आते हैं। ऐसे ही एन टाइप में निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो होगा ही होगा, साथ में होल भी होगा, कहां से आते हैं, थर्मल एजिटेशन से आते हैं। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। तो ये मैंने आपको पहले पी टाइप पढ़ा दिया, एन टाइप पढ़ा दिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, आइए देखते हैं आगे। हमने कुछ और नहीं किया है, बस पी को और एन को एक साथ जोड़ दिया है। एक पी लेकर आए, एक एन लेकर आए और आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देख लो, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये पिछला पूरा वही हमने उतारा है और कुछ भी नहीं किया है। आप नजर कर सकते हो, ये माइनस एल्युमिनियम का आयन होता है और पी का मतलब फास्फोरस का आयन होता है। अब यहां से एक बात समझना बहुत इजी, आप सब ने पढ़ा है पी में होल ज्यादा होता है, बिल्कुल। एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। अब खुद सोचो डिफ्यूजन क्या होता है, आपने क्लास 9 से या 6 7 से ही पढ़ा होगा कि हाई से लो की तरफ, भाई पानी की बोतल होती है तो हाई से लो की तरफ जाती है, आप ढलान पे उतरते हो तो हाई से लो की तरफ चलते हो। होल इधर ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, सही बात है, होल इधर गया। इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा होता है इन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ आएगा, है ना। क्यों आएगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब कोई भी चीज अपनी हाई से लो की तरफ जाए। यहां होल ज्यादा है, इधर जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इधर आएगा। इसे ही हमने क्या बोला, आपका डिफ्यूजन। तो इसकी वजह से करंट डेवलप होगी। अच्छा, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, इधर देखो। मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की करंट आती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आती है। सबको पता होना चाहिए कि जो भी करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आती है, सिंपल बात है। जो आपका होल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो होल की डायरेक्शन उसी में आएगी। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ऐसे कैसे हुआ, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। होल पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ई डायरेक्शन में उसकी करंट जाती है। देखो ये भी करंट कहां जा रही है, इस तरफ, होल की भी करंट कहां जा रही है, इस तरफ, यानी दोनों करंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसे ही बोला जाता है डिफ्यूजन करंट। क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये हाई से लो की तरफ जाते हैं, डिफ्यूजन की वजह से जाते हैं,
इसलिए डिफ्यूजन करंट बोला जाता है। अब खुद दूसरी चीज, ये मेजॉरिटी की वजह से है या माइनॉरिटी की वजह से? तो खुद सोचो, डिफ्यूजन का मतलब ही क्या है? हाई से लो, तो यानी ये मेजॉरिटी की वजह से आएंगे, तो मेजॉरिटी यानी पी से एन की तरफ जाएगी आपकी डिफ्यूजन करंट। मेरी समझ से आपको क्लियर हो गया होगा। होल यहां ज्यादा होता है तो इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा होता है तो इधर आएगा, करंट पूरे होल पूरे की वजह से इस तरफ जाएगी। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे अगली चीज की बात करते हैं, आप समझना। पी और एन, होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, आपस में क्या हो जाएंगे? रिकंबाइन हो जाएंगे। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं, बहुत सिंपल सी कहानी है, समझना। जैसे मान लो एक होटल है, यहां मैं साइड में आपको सुनाता हूं। एक होटल है, होटल ने वैकेंसी निकाली। होटल ने क्या निकाली? वैकेंसी, कि भैया 10 लोगों की जगह मेरे यहां खाली है, 10 लोगों की जगह मेरे यहां खाली है। तो 10 लोग आ गए, 10 लोग आ गए। अब बताओ, क्या कोई वैकेंसी बाकी रह गई? नहीं भाई, होटल ने कहा कि 10 लोगों की जगह खाली है, 10 लोगों की जगह खाली है, तो 10 लोग आ गए, तो कोई भी अब बाकी नहीं रह जाएगा, तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट हटा देगा। वही कहानी यहां अप्लाई करना। यहां पर क्या था? इलेक्ट्रॉन, होल, यहां पर प्लस था, सॉरी यहां निगेटिव था और होल था, यहां प्लस था और इलेक्ट्रॉन था। जब ये इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होंगे? रिकंबाइन। ये आपस में रिकंबाइन, ये आपस में क्या हो जाएंगे? रिकंबाइन होंगे। और जब रिकंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म। तो आपस में जैसे यहां पर क्या हुई है? वैकेंसी खत्म हो जाएगी, ऐसे यहां पर भी जो आपका होल था वो क्या हो चुका होगा? खत्म हो चुका होगा। यानी होल और इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके होंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा? यहां का सिर्फ निगेटिव बचेगा, यहां का सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। इसी रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। तो आपसे वर्ड आएगा डिप्लीशन लेयर। क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन और होल इधर जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा। देखो ये इधर, ये ऐसे आ रहे हैं और आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए, तो ये दोनों आपस में खत्म। तो सिर्फ क्या बचेगा? माइनस और प्लस बचेगा। पहली चीज क्या, यहां पर डिप्लीशन लेयर का, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? कमी। किस चीज की कमी? इलेक्ट्रॉन और होल की। तो यानी इस लेयर में, ये क्वेश्चन आपके जेई, नीट, बोर्ड कहां कहां नहीं आया है? हर जगह आ चुका है। तो यानी इलेक्ट्रॉन और होल यहां पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन और होल को ही बोला जाता है चार्ज कैरियर, यानी यहां पर कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव है, यानी एल्युमिनियम माइनस, फास्फोरस के ऊपर प्लस, ये बड़े बड़े आयन मौजूद होंगे। कैसे? बड़े बड़े आयन मौजूद होंगे। तो ये बड़े बड़े हैं तो मूव नहीं करेंगे, बड़े बड़े हैं तो क्या करेंगे? मूव नहीं करेंगे। जब मूव नहीं करेंगे तो क्या बोला जाएगा? इमोबाइल आयन। क्या बोला जाएगा? इमोबाइल, यानी वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। फिर एक चीज और पढ़ा होगा, अगर यहां प्लस है यहां माइनस है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा? बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा। तो देख लो, कहां प्लस का मतलब एन, इसका मतलब पी। खुद आप सोच सकते हो, रटना नहीं पड़ेगा। जो चीजें आप रट रहे हो, पढ़ के रट रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, सिंपल सी कहानी है। पी में निगेटिव बचेगा, एन में पॉजिटिव बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, एन में पॉजिटिव बचेगा, है ना, बचने की बात कर रहा हूं, बचने की। ये मत कहना सर आपने पढ़ाया था एन तो निगेटिव होता है। भाई एन निगेटिव होता है, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो पॉजिटिव बना कि नहीं बना? बना, बिल्कुल। तो आप कहोगे हाँ ये इधर इधर कंबाइन होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप इस तरफ हो चुका होगा। आगे देखते हैं। हाँ, आगे इधर देखते हैं। देखो पी से एन, क्या डिफ्यूजन इस तरफ जा रहा होगा? हमने कहा हाँ, हमने पढ़ रखा है डिफ्यूजन इस तरफ जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही होगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगी? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? अपोज। किसका? डिफ्यूजन का। क्या मैं बोल सकता हूं डिफ्यूजन का मतलब मेजॉरिटी? डिफ्यूजन का मतलब मेजॉरिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन यानी मेजॉरिटी का अपोज करेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। बट उसके बावजूद भी कुछ बहुत फास्ट होंगे, भाई कुछ होल या कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट होंगे जो इस बैरियर को, इस अपोजिशन को क्रॉस कर जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कुछ ना कुछ डिफ्यूजन करंट आएगी। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ डिफ्यूजन करंट तो आएगी। आगे देखते हैं क्या मतलब है, समझा? अब इधर देखना बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्या कहने का मतलब? इधर देखो, पी और एन हमने बनाया, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ जा रही होगी, सही बात है। अब एक बात समझना बेटा, पहला हमने इधर बताया निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। कुछ लोग इलेक्ट्रॉन होल कहां से आया, पहले ही समझ लो। थर्मल एजिटेशन से, मैंने फिर बताया इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा आते रहेंगे, थर्मल और एजिटेशन से आते रहेंगे।
तो मैंने कहा ठीक है, थर्मल एजिटेशन से इलेक्ट्रॉन और होल आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। अब कुछ सोचो, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे क्या लगाती है? फोर्स। इसका फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। अब समझना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो खुद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है? इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लग रहा है? इधर। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? धक्का। आपने पढ़ रखा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब पुश करना, धक्का देना। तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव पे इस तरफ धक्का देगा, प्लस वाले पे इस तरफ धक्का देगा। इस पॉइंट को ऑटोमेटिक समझ लो अच्छे से कि F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखोगे तो आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का लगाएगी, फोर्स लगाएगी। निगेटिव वाले पे, निगेटिव का मतलब क्या है? अपोजिट। तो निगेटिव वाले पे अपोजिट लगाएगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो यानी इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो होल प्लस है, इसका मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगी। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन इस तरफ और इस तरफ, ये ड्रिफ्ट हो रहा है, हम धक्का दे रहे हैं। ठीक, चलो अब सुना इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, उसकी करंट इस तरफ आएगी, अपोजिट होती है। होल इस तरफ आ रहा है तो होल की करंट भी इस तरफ आ रही होगी। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, यानी N से P की तरफ ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट का मतलब जो धक्का देकर आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है, वो N से P की तरफ जा रही होगी। क्या ड्रिफ्ट माइनॉरिटी की वजह से आया है? हाँ, यस यस। मेजॉरिटी की वजह से डिफ्यूजन आती है, तो ड्रिफ्ट माइनॉरिटी की वजह से आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? डिफ्यूजन का अपोज करती थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आया है, इस तरफ ही आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। आई थिंक आपको समझ में पूरा आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा, डिफ्यूजन किधर बह रही है? इस तरफ। ड्रिफ्ट किधर बह रही है? इस तरफ। अपोजिट है ना, देखो दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो चुके होंगे? बराबर। तो नेट कितना आएगा? 0। तो मूवमेंट क्या हो जाएगा? 1। सिंपल सी बात। आगे अब चलते हैं, कैसे याद करें? फिर अपना जुगाड़ कैसे याद करें? एक ही याद करना है, एक ही पकड़ो। P में होल ज्यादा होता है तो होल का डिफ्यूजन इधर होगा, इधर। एक ही पकड़ो खाली, होल का डिफ्यूजन इधर तो होल की करंट भी इधर। अब चलो, अगर होल का डिफ्यूजन इस तरफ तो होल की ड्रिफ्ट इस तरफ। सिंपल, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होते हैं? उल्टा। एक ही पॉइंट पकड़ो, बहुत ध्यान समझना। होल P में ज्यादा होता है इस तरफ से इस तरफ, तो ड्रिफ्ट इस तरफ। तो देख लो ड्रिफ्ट होल की कहां हो रही? इस तरफ। ठीक है, अगर होल का डिफ्यूजन इस तरफ हो रहा है आगे, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन उसके अपोजिट इस तरफ। तो देख लो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन N से P की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट इस तरफ। तो यानी कुल कह सकते हो पहला कि जो आपका डिफ्यूजन होता है वो एंड ड्रिफ्ट वो क्या होते हैं? उल्टे, अपोजिट। वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होते हैं? अपोजिट। देख लो, होल का डिफ्यूजन इस तरफ, ड्रिफ्ट इस तरफ। इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस तरफ, ड्रिफ्ट इस तरफ। तो आप आसानी के साथ याद कर सकते हो। लास्ट, चलो लास्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बैरियर पोटेंशियल। अब समझना बेटा, पूरा निगेटिव इस तरफ, पूरा पॉजिटिव इस तरफ। अगर पूरा पॉजिटिव इस तरफ है, क्या हाई पोटेंशियल? यस। पूरा निगेटिव इस तरफ है तो क्या होगा? लो पोटेंशियल। क्या एक बैटरी सेट हो जाएगी? हाई टू लो। तो एक बैटरी सेट हो गई, क्यों? देखो ये प्लस ये माइनस। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर बैटरी आपने बताई, हमें कैसे पता चला इधर प्लस है? देख लो, इधर हाई पोटेंशियल बड़ी बैटरी प्लस, तो इधर भी क्या होगा? प्लस होगा। प्लस से माइनस की तरफ ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सेटअप है? इधर है। इसे ही बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। क्या आगे हम लोग यूज करेंगे? क्या बोला जाता है? जो बैटरी का सेटअप हुआ है इसे बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। यानी आपको इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा तभी करंट फ्लो होगा। आगे पढ़ेंगे। इसे बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल V0। सिलिकॉन का याद ही करना है 0.7, जर्मेनियम का 0.3। ये याद ही करना है, याद ही करना है। बैरियर पोटेंशियल किसको रोकेगा? मेजॉरिटी का अपोज करेगा। क्यों? खुद सोचो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी का अपोज करती थी। लास्ट, इन हाई पोटेंशियल पे है, सही बात है, प्लस है। लो पोटेंशियल पे क्या है? P। इन दोनों का जो गैप है उसी गैप को ही बैरियर पोटेंशियल बोला गया है। हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हो गया आपका। तो आप यानी थैंक यू, है ना? तो बस आप लाइक जरूर करिएगा।
मेहनत कर रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा, है ना। कमेंट में जो भी आपको अच्छा लगा खराब लगा सब आपको बता देना है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।